हम नमाज़ों को अहमियत क्यों नहीं देते, पहला तो मेरा सवाल ये है। और दूसरा, हमारी नमाजें हम खुद छोड़ते हैं या छूट जाती हैं? देखिए, इसके अंदर जो रीज़न्स हैं वो बहुत सारी रीज़न्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मैं जब इस चीज़ पे काम करना शुरू किया तो मैंने इनको 4-5 कैटेगराइज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैक ऑफ नॉलेज है। हमारे पास जो नॉलेज है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज अगर हम पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं जहाँ पे कुरान इज़ नॉट अ फर्स्ट लैंग्वेज अरबिक, सो हमें इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं होता कि किस चीज़ की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड, उसके बाद अगर आप नमाज थोड़ा सा आपको समझ भी आती है, बचपन से आपको ये चीज़ फीड की जाती है कि नमाज पढ़ो, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं और हमारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, यू नो, आप काम कर रहे हो या दोस्तों के साथ हो, बाहर हो, घर के काम कर रहे हो, सो देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो आपको जब नमाज का टाइम आता है तो आप कहते हो यार ठीक है पढ़ेंगे यार, कर लेते हैं यार, अभी उधर जाना है, अभी वो काम ज़रूरी है, यू नो, यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू सम अदर थिंग्स ओवर द नमाज। और उसकी मेन वजह ये आती है लैक ऑफ नॉलेज। देन लेजीनेस, यू नो, सुस्ती भी एक उसमें आती है। हमने लास्ट टाइम टॉपिक भी डिस्कस किया था कि सुस्ती एक गुनाह का सबब भी बनती है, तो सुस्ती भी होती है। सुस्ती इस तरह से होती है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ नमाज, लेकिन चलो यार अभी अजान हुई है, 5 मिनट बाद जाऊंगा, 10 मिनट बाद जाऊंगा। वो शैतान इतना गुमराह कर देता है कि वो 5-10 मिनट के बजाय वो 15-20 मिनट हो जाते हैं और नमाज गुजर चुकी होती है, फौत हो चुकी होती है। ऐसे ही। तो फिर हम जाके बाद में पढ़ते हैं या, और हम इस चीज़ को इतना उसकी इंटेंसिटी या उसको इतना सीरियस नहीं लेते। हम ऐसे नॉर्मल फील करते हैं जैसे कि रूटीन का या रोजमर्रा का जो है ना वो काम है, तो हो गई हुई है ना, रूटीन बन गई है लोगों की तरह। उसके अलावा फिर जो बात करें, अगर कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि यार मैं गुनहगार हूँ, मैं मतलब मैं एक मतलब फुर्सत में ना इस चीज को शुरू करूंगा, मैं ऐसे नहीं कर सकता। उन्होंने एक प्रॉपर जो है ना वो एक बनाया होता है, तो ये भी एक गलत बात है। और सेकंड जो लास्ट थिंग है मेरे माइंड के अंदर वो ये है कि जो अनबिलीव है लोगों के, इवन बीइंग अ मुस्लिम, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं मैं जिनको जानता हूँ जो कहते हैं यार फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नमाज आप पढ़ो या ना पढ़ो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, यू नो, बस ये मतलब जस्ट बिकॉज इसकी टॉप थिंग है वही है लैक ऑफ नॉलेज। यस, ठीक है। अब देखें इससे आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, ठीक है। अभी तो सोल्यूशन की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन इसके बेनिफिट है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नमाज पढ़ने से पीस ऑफ माइंड मिलता है, डेफिनेटली, जो कि कहीं आपको नहीं मिल सकता। आप हजारों चीज़ों में इन्वॉल्व हो, दुनियावी चीज़ों में, स्ट्रेस, एंजाइटी, जैसे ही आप कुरान और नमाज की तरफ जाते हो यू स्टार्ट गेटिंग पीस। जैसे अल्लाह ताला ने कहा है ना, दिलों का सुकून मेरी याद में है। अल्लाह ने दिल का सुकून अपने पास रखा है, अपने पास गाइडेंस का जरिया। आप अल्लाह ताला से, जैसे वो इस्तिखारा है, आप बेसिकली नफल पढ़ के ही करते हो, आप ऐसे नहीं है कि ऐसे ही आपने कर लिया बैठे बैठे ही, आप बकायदा उस सिचुएशन में हालत में आते हो फिर आप करते हो, ठीक है। फिर बहुत सारी यार इसके बेनिफिट्स हैं। फिर प्रोटेक्शन भी अल्लाह ताला आपको देते हैं। आपके जब आप अल्लाह के काम, अल्लाह की नमाज की आप हिफाजत करते हो, आप टाइम पे जाके पढ़ते हो, तो अल्लाह ताला आपके मामलात खुद डील करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है, बेशक है, ऐसे ही है। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है, वापस मैं करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अब इसका सोल्यूशन अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू थिंक इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन अगर मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल से, और मतलब एक होता है ना कि किसी से सुना और एक होता है आजमाया हुआ, प्रैक्टिकली जो है ना मैंने उसके हिसाब से आपको बताती हूँ। तकरीबन मैंने 2007 में जो है ना 2007 में नमाज़ें शुरू की थी। और किस तरह शुरू की थी, पहले अम्मी कहती थी कि पढ़नी है तो ठीक है, कभी पढ़ते कभी नहीं, लेकिन फिर मैंने एक कहीं से सुना ही था कि टारगेट बना के 40 डेज मैंने पूरे किए थे नमाज के, यानी मैंने नमाज पढ़ी है और टिक कर दिया, पूरे 40 डेज पढ़े, और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके आज तक मेरी रूटीन है माशाल्लाह कंटिन्यूस है। और इवन कि जब मेरी कोई नमाज छूट जाती है, तो पता इवेंट है काफी, लेकिन मैं रात को उसकी क़ज़ा पढ़ के सोती हूँ। वैसे भी औरतों की जो इबादत है वो मर्दों से कम ही है, कम टू अ लॉट ऑफ रीजन, ठीक है, ये आपने मुझसे डिस्कस की थी। तो वो वही है कि फिर जब एक दफा आपकी छूटती है तो उसमें बहुत ज्यादा गैप आ जाता है, बहुत एफर्ट लगती है उसको वापस लेकर, डेफिनेटली लगती है। सो आपके मुताबिक आप ये कहना चाहती हैं कि
अगर आप नहीं पढ़ते या अगर आप कम पढ़ते हैं तो पहले तो उसको थोड़ा सा आप नॉलेज को इंक्रीज करें, उसको समझें कि व्हाट इज व्हाई एंड व्हाई अपना क्लियर करें। व्हाई वाली तो बात ही नहीं है ना यहाँ पे, क्लियर व्हाई ये बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फर्ज है हमारा, ऑब्लिगेशन है, किसी को इसमें सवाल करने का नहीं हक होना चाहिए। लेकिन अब आ गए हैं सवाल इन चीजों में भी, व्हाई क्यों पढ़े, नहीं होना चाहिए, क्यों ये चीजें। तो वो बात ये है कि सोल्यूशन उसका जो आपने डिस्कस किया, मेरे भी मुताबिक ये है कि अगर आप जैसे रमजान आते हैं वो 30 डेज के लिए, आपका प्लान 40 डेज का था, वो 30 डेज के लिए प्लान होता है। 30 डेज में लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, लेकिन जैसे ही रमजान खत्म होता है कोई नमाज उस नेक्स्ट डे ही नमाज छोड़ देते हैं और फिर वही हैबिट वापस आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि उसमें कंटिन्यूसली रहते हैं। अगर आप मस्जिद जाते तो हैं ही, आप देखें पहले दफा जब पहले 10 दिन होते हैं, पहले 10 दिन में आपको जगह नहीं मिलती, दूसरे में फिर थोड़ी आगे जगह मिलने लग जाती है, तीसरे में फिर आप बिल्कुल ही आगे चले जाते हैं क्योंकि जगह खाली हो जाती है सारी। तो ये हिसाब होता है, जिसने करना है ना वो रमजान का वेट नहीं करेगा, जिन्होंने करना है वो ट्राई करें, और इससे होता है, फर्क पड़ता है और ये पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शैतान हर वक्त हमारे पीछे लगा हुआ है। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ with the namaz as well.